अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं फ़िनलैंड के वीज़ा के बारे में। अगर आपका फ़िनलैंड में स्टडी का इरादा है और साथ ही आप स्टूडेंट वीज़े पे वहाँ पे स्टडी के साथ साथ काम भी करना चाहते हैं और फ़िनलैंड में स्टूडेंट वीज़ा को बाद में वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। इसमें आपको फ़िनलैंड स्टडी वीज़े की मैं मुकम्मल डिटेल बताऊँगा और स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर बताऊँगा कि आप फ़िनलैंड का वीज़ा खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं बगैर एजेंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ़िनलैंड की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन वहाँ पे फ़ीस क्या चलती है, तो फ़ीस जो है वो डिफरेंट होती है। ये डिपेंड करता है कि आपका स्टडी प्रोग्राम क्या है। अगर आप इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में किसी जाते हैं तो थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा होती है, और अगर आप किसी फाइनेंस की फील्ड में जाते हैं या ऐसी फील्ड्स में जाते हैं जिसमें प्रैक्टिकल्स नहीं होते तो फिर आपकी फ़ीस कम होती है। अगर हम जनरली बात करें तो 6000 से 12,000 यूरो तक पर ईयर की इसकी फ़ीस होती है। और अगर हम वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें तो इसकी जो वीज़ा अप्लाई करने की फ़ीस है वो तकरीबन 350 यूरो है। VFS ग्लोबल के आप चार्जेस अलग से डाल सकते हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें कि आपको वहाँ पे स्टडी के दौरान आप कितने पैसे वहाँ से कमा सकते हैं, तो रफली जो है आम तौर पे यहाँ से जो स्टूडेंट्स फ़िनलैंड जाते हैं वो डिलीवरी का काम करते हैं। तो ये जो डिलीवरी का काम है इससे आप ज़्यादा पैसे तो नहीं कमा सकते, मगर शुरू में अगर आप जाते हैं आपको कोई काम नहीं मिलता तो आप इससे भी 2000 से 3000 यूरो तक बना सकते हैं। तो फिर एज आ स्टूडेंट आप पार्ट टाइम वहाँ पे कोई जॉब कर लेते हैं या फ्रीलांसिंग वगैरह कर लेते हैं तो फिर आप इससे भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगर हम बात करें कि आपने फ़िनलैंड स्टूडेंट वीज़े के लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी दिखानी है, तो 1 साल की जो आपकी ट्यूशन फ़ीस है उसको आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट के थ्रू दिखाना है। तो पहले मैंने आपको बताया कि जो वहाँ की ट्यूशन फ़ीस है वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टडी प्रोग्राम में जाते हैं। जो मिनिमम है वो 6000 यूरो से 12000 यूरो तक वहाँ पे 1 साल की ट्यूशन फ़ीस होती है। तो आप 8000 यूरो की बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं, जो कि इनफ होती है। अगर हम बात करें कि फ़िनलैंड की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे मेरिट का क्या चक्कर है, कितने परसेंट वो मार्क्स मांगती हैं, तो वहाँ पे कोई नंबरों का इतना ज़्यादा रौला नहीं होता। अगर आपके पाकिस्तान में नंबर 50% से अबव है, 60% है यानी कि फ़र्स्ट डिवीज़न है, तो वहाँ की हर यूनिवर्सिटी आपको आसानी से एडमिशन दे देती है। अगर आपके नंबर 60% या इससे अबव हैं तो आपको आराम से वहाँ की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। अगर आपको किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिल जाती है तो उसमें आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो कवर हो जाती है, लिविंग एक्सपेंस आपके कवर हो जाते हैं। इसके साथ ही आपको हर महीने स्टेपंड भी मिलता है, यानी कि वजीफ़ा भी आपका लग जाता है। तो फ़िनलैंड जो है वो स्टडी के हवाले से भी और काम के हवाले से भी, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से भी बहुत अच्छा मुल्क है। फ़िनलैंड की सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे पाकिस्तानियों की अभी ज़्यादा तादाद नहीं है और पाकिस्तान में इसकी जो एम्बेसी है वो अभी रिसेंटली बनी है, इसलिए फ़िनलैंड जो है वो पाकिस्तानियों पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहा और आराम से पाकिस्तानियों को इसका वीज़ा मिल जाता है। फ़िनलैंड का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपने 6 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले नंबर पे जो पहला स्टेप है वो आपने अपना स्टडी प्रोग्राम फ़ाइनल करना है कि आपने किस स्टडी प्रोग्राम में जाना है। जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, पिछली जो भी क्वालिफ़िकेशन है, आपने FSc प्री मेडिकल की है, प्री इंजीनियरिंग की है या आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन मुकम्मल की है, तो आप उसी लिहाज से अगला प्रोग्राम चूज़ करेंगे। उसके बाद आपने उस स्टडी प्रोग्राम के हवाले से अपनी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे फाइंड करनी है और देखना है कि किस यूनिवर्सिटी की कौन सी रिक्वायरमेंट है। इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने www.studyinfo.fi ये वेबसाइट है, जो कि मैं आपको यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा। आपने यहाँ पे जाके अपना स्टडी प्रोग्राम एंटर करना है, तो आपके सामने जितनी भी फ़िनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि वो प्रोग्राम करवा रही हैं वो सब की सब आ जाएंगी और उसके साथ ही आप इनकी रिक्वायरमेंट्स, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स, सब कुछ वहाँ पे क्लियरली देख सकेंगे। तीसरे नंबर पे जब आपको फ़ाइनल हो जाए कि आपने इस स्टडी प्रोग्राम में ये फ़लानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट वहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी डेट चेक करें कि जब भी उसके एडमिशन ओपन होते हैं तो आपने उसमें अप्लाई कर देना है। सारी आपने पहले से रिक्वायरमेंट चेक कर लेनी है और जैसे ही आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपने उनसे एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। अगर आपको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाता है, तो यूनिवर्सिटी आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर भेजेगी, वो आपने अपने पास सेव रखना है। अप्लाई करने से पहले आपने एक बात जहन में ज़रूर रखनी है कि 2 से 3 महीने
3 महीने जो है वो इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है। जैसे ही आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो प्रोसेसिंग टाइम जो है आपके वीज़े का वो 3 महीने है। 3 महीने बाद जाके आपको वीज़ा ग्रांट होगा, तो इसलिए आपने पहले अप्लाई करना है। ऐसे नहीं कि जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होने लगे तो आप तब वीज़ा अप्लाई करने लगे, तो उसके 3 महीने जाके आपको वीज़ा ग्रांट होगा, तो उससे आपकी क्लासेस मिस हो जाएंगी, आपकी जो वो सेमेस्टर है वो ज़ाया हो जाएगा। इसलिए आपने पहले ही अप्लाई करना है और इस टाइम फ्रेम का लाजमी ख्याल रखना है। तो जैसे ही आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्टेंस लेटर मौसूल हो जाए, यानी कि यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए, उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करना शुरू कर देना है, जिसमें आपका पासपोर्ट है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, प्रूफ ऑफ फंड्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट करना शुरू कर देने हैं। और उसके बाद आपने VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर जाके अपना वीज़ा अप्लाई करना है, अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो जिस दिन आपकी VFS ग्लोबल के साथ अपॉइंटमेंट बुक हो जाए, उस दिन आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके VFS ग्लोबल के ऑफिस में चले जाना है। तो VFS ग्लोबल में जब जैसे ही आप जाएंगे तो वो आपकी जो फ़ाइल है वो आगे फर्दर एम्बेसी को प्रोसेसिंग के लिए भेज देंगे। उससे 3 महीने बाद आपका वीज़ा जो है वो प्रोसेस होके आ जाएगा, यानी कि आपके पासपोर्ट पे वीज़े का डिसीजन आ जाएगा। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आप उसके बाद अपनी टिकट बुक करेंगे और फिनलैंड में जाके पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर सकेंगे। तो ये इसका छोटा सा मुख्तसर सा प्रोसेस था। इसकी मज़ीद अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं कि आपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे जाके इसको किस तरह प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक वीडियो बना दूँगा। अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं या आपको कहीं से समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।